ये टॉपिक आपका यहीं पे खत्म होता है। सूर्य नमस्कार है जो आपको पता है, नॉर्मल सा आप देख लेना, किधर छाया पड़ती है किधर नहीं पड़ती है, आप खड़े होके उस जगह। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम, श्रेणी। एकदम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है श्रेणी। यदि श्रेणी में आप परफेक्ट हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो अटक जाओगे। श्रेणी में क्या होता है, पहले टाइप को देख लो आप। पहले तो मैं आपको बता दूं क्या क्या चीज याद होनी चाहिए आपको। पहले तो घन, वर्गमूल, वर्ग, फिर घनमूल, घनमूल, फिर वर्गमूल, वर्गमूल, इसके बाद में पहाड़ी, इसके बाद में गुणा, और इसके बाद में भाग, और सबसे खतरनाक क्या चलता है इसमें, जोड़ और बाकी। तो ये सब चीज यदि आपको आती है तो आप इन चीज में परफेक्ट हो जाओगे। नहीं आती है तो कोई बात नहीं, धैर्य रखना, अपने हिसाब से करके आ जाएंगे। ठीक है, पहला टॉपिक अपने इसका पहला टाइप है जोड़ या घटाव पे आधारित प्रश्न। टाइप नंबर फर्स्ट, जोड़ या घटाव पर आधारित प्रश्न। क्या होगा, यहाँ पे कुछ जोड़ा जाएगा कुछ घटाया जाएगा और उस पर आधारित क्या होंगे, प्रश्न होंगे। जैसे श्रेणी मैंने आपको दी थी कैसे, अब देखो यहाँ पे हो सकता है इंग्लिश में भी आ जाए, हिंदी में भी उसमें गणित में भी आ जाए। जैसे आपको दे दिया ए बी सी डी, तो आपको पता है नॉर्मल से क्या आएगा, ई आएगा साहब, क्योंकि सब में कितना कर रखा है इसने, +1 +1 +1, क्योंकि दो, एक से दो, दो से तीन, तीन से चार, +1 +1 कर दिया। अब यदि मान लो ए सी, यहाँ पे क्या है, तो आप क्या कहोगे सर, 1 3 5 7, इसके बाद में 9, 9 पे क्या आता है, 30। ठीक है, तो 9 पे कौन आ गया, आ गया। तो आप आराम से ये कह सकते हो, तो बात तो एक ही है, चाहे ये गणित में चले चाहे किस में चले, इंग्लिश में चले, बात एक ही है कि एक ही आपका आंसर आए। ठीक है, अब जोड़ घटाव है तो जोड़ने घटाव पे देखो क्या क्या हो सकता है। हो सकता है कि इसमें +1 +1 +1 +1 कर रखो डॉट। हो सकता है +1 +2 +3 +1 +2 +3 डॉट डॉट डॉट। हो सकता है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। ये कि इस टाइप से आपका क्वेश्चन आया हुआ है। 2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर -1, 2 का स्क्वायर -1, 3 का स्क्वायर -1, 4 का स्क्वायर -1, ऐसे भी आया हुआ आपका क्वेश्चन। एक ये क्वेश्चन भी आया हुआ आपके, 1 का क्यूब -1, 2 का क्यूब -1, 3 का क्यूब -1, 4 का क्यूब -1, ये प्रश्न भी आपके आया हुआ है। तो ऐसे विभिन्न प्रकार के इसमें संबंध हो सकते हैं, जोड़ने पे हो सकते हैं, घटाने पे हो सकते हैं। ये श्रेणी अलग आ गई, टाइप दूसरा आ गया। टाइप नंबर 2 वर्गमूल पर आधारित प्रश्न। वर्गमूल में, और ये वर्गमूल में घटाव पे आधारित प्रश्न, ये घन में घटाव पे आधारित प्रश्न, और एक आ सकता है घन भी आ सकता है। प्रश्न कैसे आएगा ये देख लो आपको। जैसे एक एक टाइप का मैं एक एक प्रश्न करा देता हूं, उसमें आपको क्लियर हो जाएंगी सारी चीजें। पहला प्रश्न है, सब बच्चे करेंगे। 21 10 38, 21 10 38 खालिस्तान, 21 10 38 खालिस्तान, 51 56 60। ईमानदारी से करना, 51 56 और 60। अब इसमें क्या हो रहा है ये देखना है आपको, जल्दी से फटाफट फटाफट। कैलकुलेशन खतरनाक होनी चाहिए आपकी, तभी बहुत इजी वे में बनेगी श्रेणी। पहले सर्वप्रथम पहले घटा के देखो, सबसे बड़ा काम ये है कि इससे ये कितने पे जा रहा है, ये कितने पे जा रहा है, 21 10 है, 21 30 है, 21 30,
आपको पता है क्रमिक रूप से बढ़ रहा है, यहाँ पे तो बढ़ रहा है, तो कितना बढ़ रहा है ये देख लो बस ओनली, आंसर आ जाना चाहिए। तो इजी है, बताओ। 45, यहाँ पे 9, यहाँ पे 8, तो यहाँ पे 45, 7, 7 जोड़ो कितना हो गया, 8 7 15 45 आंसर। इतना इजी है, बताओ है कि नहीं है। तो इस प्रकार से जोड़ने घटाने पे आपके प्रश्न आ सकते हैं। अभी यहाँ पे जोड़ा गया था, अब हो सकता है यहाँ पे घटा दिया जाए, तो धैर्य की रखने की बात है, टेंशन मत लेना, क्वेश्चन बता रहा हूं। चलो एक प्रश्न कर लो ऐसे ही, मैं आपको बड़े बड़े क्वेश्चन करा देता हूँ वैसे, है ना। ये करो 0 3 8 15 24, इसके बाद क्या है 30। कितना आया 35। जिस बच्चे को पता है कि सर 1 का स्क्वायर मैंने अभी जो लिखाया था -1, 2 का स्क्वायर -1, 3 का स्क्वायर -1, 4 का स्क्वायर -1, 5 का स्क्वायर -1, तो क्या आएगा 6 का स्क्वायर -1, 6 से 36 -1 कितना आया 35। तो सब बच्चों का आंसर कितना आया 35 आएगा। अब चलो नेक्स्ट करते हैं, इसको भी करके दिखाओ। ये प्रश्न भी आपका बीएचयू में आए हैं, दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं बीएचयू में आपके। तो आपको पता है जस्ट 0 से 7 हो गया, 7 से 26, 26 से 63, जब आपको क्यूब याद है ना तो आपको देखते पकड़ में आ जाएगा ऑटोमेटिक, यार ये तो सीधा क्यूब के पास में जा रहा है। तो क्यूब के पास में जा रहा है तो आपको पता है 1 का क्यूब -1 करोगे 0, 2 का क्यूब -1 करोगे कितना है 8 में से 1 गया तो 7, 3 का क्यूब करोगे -1 27, -1 26, 4 का क्यूब मतलब 64 -1 63, और 5 का क्यूब -1 25 125 तो 6 का क्यूब कितना होता है 216 -1 कितना 215 आंसर। तो इस प्रकार से प्रश्न में आपको सोचना पड़ता है कि हमको करना क्या है। अब मान लो एक और मैं श्रेणी दे देता हूं आपको, उसको भी सॉल्व करना है। जैसे बताओ इसका आंसर क्या होगा। बताओ इसका आंसर क्या होगा। बताओ इसका आंसर क्या होगा। ऐसे विभिन्न प्रकार की श्रेणी बन सकती है, मैं केवल एग्जांपल आपको करा रहा हूं सभी श्रेणी के ऊपर, जितने मैंने लिखाए ना आपको उस प्रकार सभी श्रेणी पे आपको बता रहा हूं कि ऐसे ऐसे प्रश्न बन सकते हैं। जैसे ये भी हो सकता है, चौथा वाले का आंसर निकालो। मैं मानता हूँ बहुत अच्छी तैयारी है आपकी। 240 चौथे में 30 चौथा का आंसर निकालो। बहुत अच्छी तैयारी मानूंगा कि बहुत अच्छी तैयारी है आपकी। चलिए मेरे दोस्तों, पहले का आंसर निकाला सब बच्चों ने। क्या किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये दे रखा, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये दे रखा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे
कितना आया? ठीक है। अब यदि इसकी बात करते हैं, देखो अब ये क्या है, 2 4 8, ये देखो इसका मल्टीप्लाई इससे किया, ये आ गया, इसका मल्टीप्लाई नहीं है। चलो सेकंड तरीका अपनाते हैं अपन, इसको मल्टीप्लाई 2 किया, इसको मल्टीप्लाई 2 किया, इसको मल्टीप्लाई 2 किया, इसको मल्टीप्लाई 2 किया और इसको मल्टीप्लाई 2 किया, कितना आया? 164। इसको लिखते हैं मल्टीप्लाई 2, मल्टीप्लाई 3, मल्टीप्लाई 4 और मल्टीप्लाई 5। 8 5 40, 4 5 20 और 4 24 आंसर। अब ये सवाल खतरनाक है, ये सवाल खतरनाक है, इसलिए मैंने बोला था अगर आप, ये तो ठीक है, ये तो वैसे पता चल रहा है कि आप लोग क्या करना है इसका। इसमें देखो कुछ नहीं है, मैंने आपको बताया क्या कि क्यूब माइनस स्क्वायर कर दो, क्यूब माइनस स्क्वायर कर दो और क्यूब माइनस स्क्वायर करो, देखे करो आ जाएगा आंसर। इसमें भी क्यूब माइनस स्क्वायर, तो यहां पर क्या करना है? क्यूब माइनस स्क्वायर। बताओ भाई आया कि नहीं आया? घुमा दिए दिमाग को। गलत है सर, चलो नहीं आ रहा, 7 का आएगा। अब आज संख्या लिया आपने 1 2 सम संख्या है 4 3 5। देखो मेरी बात सुनो, ये ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, आप चाहो तो साथ में ऑप्शन, आपने ये आंसर नहीं दिया अभी तक कि आपका आंसर कौन सा है। आप ये मत देखो कि ये गलत कैसे है, मैं तो ये कहूंगा कि अभी तो इसमें सम संख्या है, आप कह रहे हो विषम संख्या के आधार पर, चलो मान लिया। अभाज्य संख्या एक है तो भाज्य ना अभाज्य है, बताओ कस लेना आपने गैस में सभी के सब, ऐसे नहीं करना भाई। एक तो आपको पता है एक भी काउंट हो रहा है इसमें, ना तो एक भाज्य ना अभाज्य है, विषम संख्या है एक, तो इसको क्यों काउंट कर लिया इसमें? तो ये जल्दबाजी में गलती मत करना, ये एक दे रखा है 2 दे रखा है, फिर भाज्य भाज्य फॉर्मूला नहीं। जो मैंने आपको संख्या पद्धति में चीजें पढ़ाई थी उनको याद होना चाहिए पूरा, तब ये चीजें क्लियर होंगी कि हाँ एक कौन सी संख्या है। अब आपको कौन सा है, 6 का क्यूब कितना होता है साहब? अब याद है तो फटाफट कर लो, नहीं है तो मजे करो आराम से। 216 माइनस 36, 0 21 में 7 के कितने बचे भाई? तो आपका आंसर इस प्रकार की श्रेणियों में आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब एक प्रकार का प्रश्न और आता है, हालांकि तुम्हारे देखा नहीं गया, बहुत कम देखा गया है। क्या श्रेणी में देखो जितना आप मेहनत करोगे उतना निखार आएगा। श्रेणी के अंदर तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता कि मैं आपको पूरे टाइम बता दूं, इतना टाइम है नहीं तुम्हारे पास भी और मेरे पास भी नहीं है कि मैं इतना टाइम आपको इस चीज में खर्च कर दूं। मेरा काम है आज का रिवीजन कराना, तो मैं आपको रिवीजन करा रहा हूँ और जो बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनको मैं डायरेक्शन दे रहा हूँ कि कैसे अपन को पेपर सॉल्व करना है, क्या उसमें सोचना है। ठीक है, तो आपने ये कर लिया श्रेणी का। मान लो श्रेणी के अंदर ऐसे हो रहा है क्या, ए बी डैश, ए बी डैश, फिर डैश, फिर बी डैश, फिर ए डैश सी, ऐसे आता है। अब आपसे पूछा दिया जाएगा, यहां पे ऑप्शन 4 मिलेंगे, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको। 4 ऑप्शन में डिसाइड करना है कि इसके अंदर कौन सा फिट होगा जब जाके रिपीटेशन स्टार्ट हो जाए निश्चित समय में। जैसे ऑप्शन आपके पास में है सी सी ए बी ए, दूसरा है सी सी ए बी बी, 5 है ना, 2 2 4 फिर 5। ठीक है, इसके बाद में सी सी ए सी बी, इसके बाद में ए बी सी सी ई, बताओ कौन सा है? थर्ड आंसर है। देखो ई तो सीधी सी बात है ही नहीं, इसके अंदर यही रिपीटेशन में नहीं आ रहा, खत्म कर दो इसको। अब बात बताता है कि सर कौन सा इसमें फिट करे। अब देखो पहले तो 3 का पेयर लो, मैक्सिमम 3 या 4 का पेयर बन जाता है सब में, तो 3 का पेयर ले लिया हमने, ये ठीक है। 5 शब्द इसमें से रखेंगे अपन, लेकिन इसमें रखने से पहले इसमें मत झांको, पहले आप इसमें ये झांको कि कहां से इसमें रिपीटेशन स्टार्ट हो सकता है। भाई ए बी सी मान लो अपने,
क्योंकि 3 ही वर्ड है यहाँ पे ए बी सी। इसके बाद में फिर स्टार्ट ए से होगा, यदि ए बी सी, फिर खालिस्तान पे यदि ए रख दें हम तो ए बी सी वापस बन गया। फिर खालिस्तान पे यदि बी रख दें यहाँ पे तो ए बी सी बन गया। मतलब यहाँ पे सी, यहाँ पे सी, यहाँ पे ए, यहाँ पे सी और यहाँ पे बी। तो बताओ कौन सा मिल रहा है अपना? ठीक है। इस प्रकार से प्रश्न आते हैं। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि छोटे एबीसीडी में, बड़ी एबीसीडी में आ सकते हैं, लेकिन बड़ी एबीसीडी में पता चल जाता है, इसलिए मैक्सिमम कंडीशन किसको देते हैं? छोटी एबीसीडी को। बच्चों को पता ही नहीं चलता कौन सा फिट करना है। अब कई बच्चे क्या करते हैं, इन चारों को उठा के फिट कर देते हैं। पहले ऐसे ही देखो, यदि समझ में नहीं आता है तब जाके चारों फिट करके देख लो, आप पता चल जाएगा रिपीटेशन कहां से हो रहा है। लेकिन वहां पे क्लियर ये चीज होनी चाहिए, रिपीटेशन यहाँ से हो रहा है, गिनना पड़ेगा आपको। ठीक है। तो इस प्रकार की श्रेणी भी आपको पढ़ना है और इस प्रकार के प्रश्न आपको हो सकता है देखने मिल जाए। नेक्स्ट आपका टॉपिक है लुप्त अंक या विलुप्त अंक। विलुप्त अंक ज्ञात करना। अब इसमें मजा आने वाला है। देखो ये टाइप ही मान लो आप तो, या फिर चाहो तो वैसे कर लो, उसी के अंदर ऐड कर लो, या फिर अलग से टॉपिक डाल लो। क्या होता है, जैसे आपको बॉक्स दे दिया जाता है, सपोज दैट ऐसे, ठीक है। इसमें आपको दे देगा कितना, आपका बीएचओ की किस्म उठा लेता हूं मैं, 5 4 9 20, ठीक है। ये ले लिया 10 20 30, बताओ इसमें कितना है, ठीक है। ऐसे प्रश्न दिया जाता है। अब आपको देखो यहाँ पे पहले गौर से देखना है, इसको घूरना है। जब तक इसको घूरोगे नहीं, जब तक होगा नहीं, इसका ध्यान रखना। तो देखो इन दोनों का जोड़ करके तो यहाँ पे फिट कर दिया इसने, और इन दोनों को गुणा करके यहाँ पे फिट कर दिया। तो आपको क्या करना है मेरे प्यारे दोस्तों, देखो इन दोनों का जोड़ करके तो ये फिट कर रखा है, बिल्कुल राइट, और इन दोनों को गुणा करके यहाँ फिट कर देना। तो आपका आंसर कितना आएगा? 200, ठीक है। अब ये तो रहा इस प्रकार के प्रश्न में। अब ऐसे भी आ जाता है, मान लो एक गोल्डन में भी आता है, ठीक है। चलो गोला वाला प्रश्न उठा लेते हैं आपका। एक गोले से ले लेते हैं, इसका बताओ आंसर। अब इसका बताना। तो ये 2 प्रश्न आपके लिए, एक ही गोला देगा, इसमें से कौन सा आएगा आंसर। तो देखो आपने घन पढ़े हैं तो इजी वे में कर सकते हो। 1 का घन 1 होता है, 2 का घन 8 होता है, 3 का घन 27 होता है, 4 का घन 64। तो इसका आंसर कितना आ गया? 64। अब यदि इसकी बात करते हैं हम, तो ये खतरनाक है वापस से, लेकिन आप देखोगे इसको घूरोगे तो पता चल जाएगा। 0 6 4 मैंने पढ़ाया था कि शायद ऐसा। क्यूब 1 का क्यूब माइनस 1, 2 का क्यूब माइनस 2, 3 का क्यूब माइनस 3 और 4 का क्यूब माइनस 4। तो कितना आ गया प्यारे दोस्तों? 60। इस प्रकार से प्रश्नों को बनाया जाता है और उसमें आपको लगाना पड़ता है लॉजिक कि कौन सा इसमें आंसर सही होगा। ये 2 पार्ट में वीडियो बन रही है क्योंकि मेरा मोबाइल हो गया था डिस, इसलिए आपको ये वीडियो को विशेषकर दोनों को ही देखना है। अब हमने कोशिश करते हैं कि इसको जोड़ के डाल दें। अगर जोड़ने में ज्यादा टाइम लगता है तो हम इसको जोड़ के नहीं डालेंगे, हम अलग अलग डाल देंगे। आपके पास 2 बजे का टाइम हो चुका है और देखते हैं कितना टाइम लगता है। तो एक प्रश्न आपको और दिया है मैंने, देखो कई बच्चे अगर यहाँ पे देखेंगे तो वो क्या झांकेंगे, 3 3 किया 9 और 9 3 27 होना चाहिए साहब। तो ये किस लिए दे रखे हैं, ये पागल थोड़ी है वो, है कि नहीं है। तो इनसे क्या करना है, इससे ये बन रहा है, नॉर्मल सी बात ये है। तो हमको देखना है 2 और 1 3 और 3 आ रहा है, कोई बात नहीं। 6 और 3 9 आ रहा है, कोई बात नहीं। 12 और 7 कितना आना चाहिए? 19। चलो मैं इस क्वेश्चन को ही मैं थोड़ा और मॉडिफाई कर देता हूं। यहाँ
अभी मैंने जस्ट लिखा था क्या 24 72। अब बताओ क्या। अब जिसको आता है वो बताएगा, जिसको नहीं आता है नहीं बताएगा। तो खतरनाक दिमाग लगा दिया है और मतलब स्टार्ट हो चुका है दिमाग लगाना। कई बच्चों ने क्या दिमाग लगाया है कि 12 1 और 2 12, 12 दूना 24, वाह 36, 3 और 6 36 दूना 72 और 12 और 7 19 19 दूना सॉरी 1 27 को दुगुना करोगे 27 दूना 254। तो ऐसे बताया है, चलो ठीक है। अब मैं कहता हूं ये आपका गलत है। अगर ऑप्शन में ये नहीं आया तो फिर दिमाग लगाओ आप। नेक्स्ट दिमाग देखो, नेक्स्ट दिमाग ये है 1 और 2 3, 3 के क्यूब में से यदि 3 निकाल दूंगा, जस्ट अभी बताया था मैंने आपको कितना 6 और 3 9, 9 का क्यूब -9 करोगे तो कितना आएगा स्क्वायर का क्यूब ले लो। क्यूब सॉरी ये क्यूब हो गया क्या, स्क्वायर आएगा। 3 का क्यूब 216, ये चेंज हो जाएगा। चलो स्क्वायर लेते हैं इसका, इसका स्क्वायर से चेंज हो जाएगा थोड़ा सा। चलो अभी तो तुम्हारा सही है ये, तो इस कंडीशन के हिसाब से तो ये तो सही है। अगर मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूं ये स्क्वायर और ये स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा ये 6, ये ठीक है। और इसके लिए कितना आएगा 19 का स्क्वायर कितना होता है, यही पता नहीं है गधे हो बिल्कुल। 361 माइनस कितना 19 करोगे कितना बचेगा 11 में से 2 या 6 5 1 6 5 4 और यहाँ पे, तो आपका आंसर ये होगा। तो ऐसे कई प्रकार के प्रश्न बनते हैं, उसमें केवल आप उनको अपना पूरा योगदान पूरा ज्ञान देना होता है। जब तक ज्ञान नहीं दोगे तब तक वो प्रश्न नहीं बनेगा। और ऐसे प्रश्न पे जितनी मेहनत करोगे उतना ही मजा आएगा। अब मेहनत करने का टाइम तो है नहीं, केवल टाइप सीख लो, ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक मैथमेटिकल ऑपरेशन या फिर गणितीय संक्रिया। देखो आप गणित में चाहे कितने डफर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इस चीज को सीख लो टॉप हो जाओगे। क्या वी बोर्ड मास, ठीक है 5वीं क्लास में पढ़ा होगा आपने, याद नहीं तो मैं याद कर देता हूँ। इसे बोलते हैं वेनकुलम रेखा बंधनी, इसे बोलते हैं ब्रैकेट, इसे बोलते हैं ऑफ का मतलब होता है गुणा, इसे बोलते हैं डिवाइडेशन, इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन, इसको बोलते हैं एडिशन, इससे बोलते हैं सब्ट्रैक्शन या फिर घटाव। तो इन चीजों का विशेषकर आपको ध्यान होना चाहिए। इसी वे में ये फॉलो होंगे। पहले रेखा बंधनी सॉल्व होगी, इसके बाद ब्रैकेट सॉल्व होगा, बड़ा ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट और मझला ब्रैकेट। तो सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट सॉल्व होता है, छोटा ब्रैकेट, क्योंकि अंदर अंदर कौन सा आ रहा है, छोटा ब्रैकेट। उसके बाद में मझला और उसके बाद में बड़ा। ऑफ का मतलब क्या होता है, गुणा, डी का मतलब डिवाइडेशन और एफ का मतलब मल्टीप्लाई, ए का मतलब एडिशन, एस का मतलब घटाओ। तो अब देखो प्रश्न कैसे दिया जाता है आपको। प्रश्न ऐसे दिया जाता है 4/2 गुणा 3 माइनस 5 मल्टीप्लाई 4/2 बराबर कितना आएगा, बताओ भाई कितना आएगा। किसको करेंगे पहले अपन सॉल्व, डिवाइडेशन को, क्योंकि सबसे पहले कौन आ रहा है, डिवाइडेशन। इसमें इसका भाग दो कितना आया 2, इसमें इसका भाग दो कितना आया, इसके बाद किसको करेंगे मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कहां पे है, क्या 3 दूनी 6, इसमें मल्टीप्लाई है क्या 5 दूनी 10। अब क्या करेंगे, ये तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन, तो क्या हो रहा है यहाँ पे पहले माइनस हो रहा है। 10 में से 6 गए तो कितने बचे 4, आंसर माइनस के, क्योंकि 10 ज्यादा है माइनस के और 6 कितने हैं कम है। तो आपके आंसर कितना आ गया -4 हो गया था भाई। चलो
अब इसमें क्या होता है, देखो ये तो मैंने आपको साधारण सिंपल चीज सिखाई है कि ऐसे होता है ऐसा, लेकिन प्रश्न ऐसे नहीं आता आपका प्रश्न आता है दूसरी तरफ का। वो टाइप ये है कि जैसे प्लस को लिख दिया जाए गुणा, भाग को लिख दिया जाए माइनस, माइनस को लिख दिया जाए जोड़, और गुणा को लिख दिया जाए भाग। ऐसे उल्टा पुल्टा कर देता है कुछ। अब उसको आप ये आपसे ये कह देता है कि 10 भाग 8, इसके बाद में प्लस 16, इसके बाद में गुणा 2 माइनस 4 बराबर क्या आएगा, ऐसे दे दीजिए सॉल्यूशन। ठीक है, तो आप क्या करोगे भाई, इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, इसका मतलब, इन सभी को उठा के इसमें अप्लाई करना है, उसके बाद आंसर निकालना है। ठीक है, तो देखो कैसे, 10 माइनस का मतलब क्या है यहाँ पे प्लस कितना 8, प्लस का मतलब क्या है यहाँ पे गुणा 16, गुणा का अर्थ क्या है यहाँ पे भाग कितना 2, और माइनस का मतलब क्या है यहाँ पे प्लस, प्लस कितना 4। ठीक है, तो देखो सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे अपन, भाग को, कितना आया 8, उसके बाद किसको गुणा को, तो इसको इससे कर दो, कितना आया 8 और 3 64। अब इसके बाद में सारे प्लस ही प्लस है, इसको तो कर लिया आपने, हटाओ इसको, 4 64 और 10 कितना आया बताओ 78 आंसर। तो श्रेणी के अंदर प्यारे दोस्तों इतना ही पढ़ना है आपको, ज्यादा नहीं पढ़ना, क्योंकि ज्यादा पढ़ोगे तो श्रेणी तो वैसे कुछ बड़ी है नहीं, बस ओनली चिन्हों को चेंज करके आपको आंसर लाना होता है, और वो मैंने तरीका ला दिया कौन सा, वी बोर्डवास के अनुसार। नेक्स्ट आपका टॉपिक बहुत अच्छा है, वो है क्या, रक्त संबंध, रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है, आपको रक्त संबंध में अपनी फैमिली की पूरी जानकारी होनी चाहिए कि आपकी दादी की बहन आपकी क्या लगेगी, इस बात है। ठीक है, तो ऐसा संबंध आपको पता होना चाहिए, जब तक आप नहीं बताओगे या आपकी जीजा की बहन आपकी क्या लगेगी तब तक आप सीख नहीं सकोगे। ठीक है ना, तो हंसने की बात नहीं है, ये विचार करने की बात है ना। तो देखो क्या होता है, जैसे मान लो ये आप हो, आप पॉजिटिव हो सकते हो, नेगेटिव हो सकते हो, कुछ भी बात मान लो, ये आपके पिताजी हैं और ये माताजी हैं, ये फादर एंड सन। देखो हमेशा मेल को लूंगा मैं पॉजिटिव और फीमेल को लूंगा नेगेटिव। भाई बहन, ब्रदर एंड सिस्टर, ब्रदर एंड सिस्टर डॉट डॉट से दर्शाऊंगा मैं हमेशा। हस्बैंड एंड वाइफ, हस्बैंड एंड वाइफ को मैं इस चिन्ह से दर्शाऊंगा। ठीक है, और फादर एंड मदर यदि ऐसे हैं तो ऐसे दर्शाऊंगा। ठीक है, अब इसके नीचे कौन आ जाएंगे, डॉटर या सन, डॉटर या सन। तो इन चिन्हों को विशेषकर ध्यान रखना, 3 प्रकार के चिन्ह, डॉट डॉट डॉट, हस्बैंड वाइफ का ये हो गया, और ऐसे संबंध दर्शाऊंगा तो माता पिता का संबंध होगा। ठीक है, देखो एम है, आप मान लो ये आपके फादर और मदर हो गई, इन दोनों के बीच में रिलेशन ये वाला दर्शा दिया। जब तक चिन्हों का ज्ञान नहीं होगा तब तक हम क्लियर नहीं कर पाएंगे चीजों को। और पीडी हमेशा ध्यान रखना, ये आपकी पीडी है, ये आपकी बेटा बेटी पीडी होगी, और ये आपके फादर और मदर, और इनके फादर मदर 4 पीढ़ी। ठीक है, अब मान लो आपके सिस्टर, सॉरी आपके मदर की एक सिस्टर भी होगी और एक क्या होगा, ब्रदर भी होगा। ऐसे आपके पिताजी की हो सकता है, कोई दिक्कत थोड़ी है, एक सिस्टर और एक ब्रदर। अब मान लो इसके भी तो माता पिता होंगे, होंगे कि नहीं होंगे भाई, तो इसका फादर एंड सन और सॉरी फादर एंड मदर, इसको क्या डाल दिया अपन। ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, हो सकता है आपके मम्मी के भी हो सकता है क्या है ही फादर एंड मदर। अब हो सकता है कि आपके शादी हो जाए गलती से, है ना, तो गलती से शादी मतलब यहाँ पे आ जाओगे आप, तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव जो अपने आप हो रख लेना। तो ये एक ऐसा एक आपको रिलेशन प्राप्त होता है, उसे हम कहते हैं क्या,
ठीक है, ये आपका पेड़ बन गया। तो ऐसे आपको रिलेशन याद होना चाहिए, और केवल इतना याद होना चाहिए कि कैसे कैसे चीजों को जमाते हैं। तो ये संबंध आपको याद होना चाहिए, और ये मैंने आपको बता दिया चीजें, वो आप बिल्कुल क्लियर कीजिए कि ये चीजें आपको बिल्कुल याद होनी ही चाहिए। अब इसमें क्या आता है? इसमें कुछ भी नहीं आता। पहले प्रकार के सवाल में इशारा करके बोलते हैं। क्या? इशारा करके बोलते हैं। कैसे? अब आप इशारा करना मत सीखो, इधर देखो, ये आदमी है या औरत है इसको पता नहीं, ये इशारा करके इस इधर के कि ये जो फोटो के अंदर जो आदमी लगा हुआ है ना, क्या ये फोटो के अंदर जो आदमी लगा हुआ है, इसकी माता और मेरी माता आपस में सास बहू हैं, आपस में सास बहू हैं। तो बताओ ये इसकी क्या लगी? तो इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं कंफ्यूजन वाले। हालांकि इतने खतरनाक आते नहीं है कि आप करो, हालांकि देखो अपन एक ट्यूशन पे चलते हैं, ट्यूशन के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन क्या है? एक आदमी ने कहा यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है। एक लड़की ने क्या कहा कि जो लड़की है ना मेरी माँ, ठीक है, के पोते, इसकी जो माँ है और इसकी जो पोते हैं उसकी क्या है? पत्नी है ये लड़की, ठीक है। तो ये इसकी बेटी, इसका बेटा होगा, तभी तो इसका पोता होगा, ये नॉर्मल सी बात है। तो ये पॉजिटिव, ये पोता हो गया। अब इसका इसके संबंध क्या आया? सास बहू, ठीक है। तो ऐसे नॉर्मल संबंध पूछे जाते, इतने खतरनाक नहीं पूछे जाते, बस केवल ज्ञान तो आपको होना ही चाहिए, ठीक है। पहले प्रकार के प्रश्न में इशारा करते हुए कहते हैं। दूसरे प्रकार के प्रश्न में क्या होता है? दूसरे प्रकार के प्रश्न में आपसे पूछा जाता है ए है जो बी की बहन है। अब देखो हमेशा ध्यान रखना, जब तक बी के बारे में नहीं बताया गया हो तब तक हम ये कह सकते बी कौन है, ठीक है ना। और बी है जो ई का भाई है, तो किसको पॉजिटिव लगाऊं मैं? बी है जो ई को। अब इसके बारे में कोई पता नहीं है, तो आप यहां से एक संबंध निकाल सकते हो। क्या भाई? ए किसकी बहन है? बी की, और बी है जो किसका भाई है? ई का। तो इन दोनों में रिलेशन तो मिल गया ना अपन को। बी यहाँ पे पॉजिटिव कर दो, खत्म कर दो इसको तब, और ये यहाँ पे आ गया कौन? ई के बारे में पता नहीं है। अब मान लो एक संबंध और दे दिया जाए कि एफ है जो जी का पति है। एफ है जो जी का पति है, तो एफ को पॉजिटिव, तो ये कौन हो गया? नेगेटिव, ऑटोमेटिक बात है। अब मान लो एक संबंध दे दिया कि जी की बेटी है ई। जी की बेटी कौन है? ई है। अब संबंध पता चल गया, इनका सब कोरिलेशन कर सकते हैं। जैसे इसका संबंध इससे जोड़ सकते हैं अपन, क्योंकि जी की बेटी कौन है? ई है, तो इसकी बेटी कौन है? यहाँ पे कौन सा है? पॉजिटिव, नेगेटिव, और यहाँ पे एफ पॉजिटिव, ठीक है। और ये कौन है? नेगेटिव। तो अपन को संबंध बिल्कुल एक एक अलग देगा, लिख के देगा वो, ये इसका मामला है, ये इसका मामला है, इसके बाद में ये, और उसके बाद हमको कनेक्ट करना होता है। तो मैंने आपको बताया कि कनेक्टिंग वर्ड हमेशा ही दिया होता है, ऐसा नहीं है कनेक्टिंग वर्ड नहीं देगा, कनेक्टिंग वर्ड हमेशा देगा जिससे हम कनेक्ट कर पाएंगे। जैसे मैंने आपको सेकंड एलिमेंट बताया था कि लास्ट में या बीच में कहीं ना कहीं घुसा के रखता है वो कनेक्टिंग वर्ड, और इसमें भी कहीं ना कहीं वो आपको देगा। एग्जाम्पल मैं कराता हूं आपको, एक एग्जाम्पल। जैसे चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, क्या कौन सा है? आर डी का भाई है। आर है ना, तुम भी करो। आर डी का भाई है, कौन पहले करता है? क्यों आर की बहन है। क्यों है? जो आर की क्या है? बहन। इसको यहां पे रखेंगे अपन, नेगेटिव, ठीक है। इसके बाद में ए एफ का भाई है। ए है जो एफ का भाई है,
ए है जो एफ का भाई है, डी एफ का पिता है, डी है जो एफ का क्या है, पिता। ठीक है। क्यू एम की बेटी है, क्यू है जो एम की बेटी है। सही है, बिल्कुल। ए का चाचा कौन है, बताओ ए का चाचा कौन है। नॉर्मल सी बात है, क्योंकि ये इसके पिताजी हैं तो ये इसके भी पिताजी होंगे, नॉर्मल सी बात है। अब इसके पिताजी आपके पिताजी, क्या भाई आपका चाचा लगेगा, नॉर्मल सी बात है। तो चाचा या ताऊ हमेशा आर ही रहेगा, और बुआ क्यू क्यू। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम संबंध को इसी वे में निकाल पाते हैं। अब इसके बाद में एक और आता है संबंध, कौन सा, देखो क्या आता है नेक्स्ट टाइप में। हमको ऐसे दिया होता है, कैसे, जैसे ए है जो बी का ऐसे, ये बड़े क्वेश्चन हो जाएंगे, हालांकि आपके आएंगे नहीं, मुझे पता है। नेक्स्ट टाइप पढ़ाता हूँ इसकी, ये प्रश्न आएगा नहीं क्योंकि ये बड़ा दिखा जाता है क्वेश्चन, और जब तक प्रश्न बड़ा दिया जाएगा और वो आपका आएगा नहीं। क्वेश्चन है आपका ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की बेटी, ए है जो बी की पत्नी है, बेटी बी की बेटी है, और ए गुणा बी का अर्थ है, ए गुणा बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है, ए है जो बी का पुत्र है, ए माइनस बी का अर्थ है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी, ए बी की पत्नी है। नेक्स्ट, अब एक आपको रिलेशन दिया गया है, इसमें वो रिलेशन ये दिया गया है, यदि P गुणा Q माइनस S दिया है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। अब इसके नीचे 4 कथन दिए हुए हैं, कौन सा सत्य होगा, तो एक एक कथन बोलते जाना, लेकिन पहले इससे पहले इसको सॉल्व करेंगे अपन। भाई P गुणा Q, A गुणा B का अर्थ क्या है, A B का पुत्र है, मतलब P Q का पुत्र है, P है जो Q का क्या है भाई, पुत्र है। समझ में आ गई बात। अच्छा, इसके बाद में Q माइनस S, माइनस मतलब क्या है, A B की पत्नी है, मतलब Q S की पत्नी है, इन दोनों के मतलब Q है जो S की पत्नी है। समझ में आ गई बात, बोलते जाओ। पहला ऑप्शन क्या है आपका, एस क्यों की पत्नी है, एस क्यों की पत्नी है, गलत। एस पी का पिता है, एस है जो पी का पिता है, ये तो सही है। नेक्स्ट, पी क्यों की पुत्री है, पी है जो क्यों की, गलत। क्यों पी का पिता है, क्यों है जो पी का पिता कहाँ है, पिता तो गलत ही है, तो आपका ऑप्शन सेकंड वाला सही होगा। इस प्रकार से प्रश्न दिया जाता है। ये प्रश्न बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये प्रश्न करने से मतलब नहीं, फिर भी आपको आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। मैंने पहले पढ़ा चुका हूँ, लॉन्ग ईयर के बैच में सब पढ़ाता हूँ मैं, और जो भी मैंने ऑनलाइन क्लास ली उसके अंदर भी ये चीज मैंने बताया है आपको। चलो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, वैनारिक। ये मैंने नहीं पढ़ाया, इसको ढंग से देखना। क्या होता है वैनारिक, संबंधों को गोले से दर्शाना। क्या, संबंधों को गोले से दर्शाना, उसे क्या कहता है, वैनारिक। आपको एग्रीकल्चर की भाषा में सिखा देता हूं। जैसे मान लो सब्जियां हैं, क्या है, सब्जियां। अब उसमें आपको पता है आलू भी आता है, बैंगन भी आता है, टमाटर भी आता है, मिर्ची भी आती है, आती नहीं आती, तो आप क्या कहोगे, सब्जियों के एक समूह के अंदर ये सब चीजें आती हैं। तो एक तो ये गोला बन गया, ठीक है, ये तो हो गया सब्जी का, और ये इनके जो अंदर आती है चीजें उनका आ गया। जैसे मैंने आपसे पूछ लिया, क्या सब्जी, आलू और पत्थर, इसमें बोला कैसे आएगा। देखो सब्जी, सब्जी के अंदर कौन आता है भाई, आलू, लेकिन पत्थर तो अलग चीज हो गई, हटाओ साइड में, बना बोला ऑटोमेटिक। चलो एक बात करते हैं, देखें ये कौन बताता है, किसको नॉलेज है जीके की, क्योंकि जीके भी इसके अंदर आने वाली है थोड़ी बहुत। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़,
बताओ भाई, इसको किसकी नॉलेज है? काटते हुए बोले। तो कैसे बनाएंगे? देखो, पंजाब और हरियाणा दो तो अलग अलग राज्य हैं, लेकिन ये जो चंडीगढ़ है ना, ये इसकी दोनों की कैपिटल है, राजधानी है। तो ऐसे इसका गोला बनाएंगे, ये आपका चंडीगढ़ आ गया, ये पंजाब आ गया, ये हरियाणा आ गया, ये चंडीगढ़ आ गया। तो ऐसे गोले बनते हैं, इसे वो क्या बोलते हैं? वेनाले। तो आपको एक सीधा संबंध दिया जाता है, बताओ कौन सा आरेख सही होगा, तो उस प्रकार अपन निकाल सकते हैं। जैसे मान लो 12th BSc या BA या फिर MA, तो बताओ कैसे गोला आएगा इसका? बताओ, ये वाला गोला या फिर ये वाला गोला? दोनों ही एक है। आप तो कहोगे सर दोनों ही एक है, लेकिन मैंने अभी इसको 12th रख दिया, अब इसमें 12th रख दिया, तो बताओ कौन सा सही है? मैक्सिमम बच्चे इसको गलत करते हैं, और सबने यही आंसर दिया, अभी भी दूसरे वाला गलत। आपको पता है लाखों की संख्या में जब 12वीं पास आउट करते हैं तो कम से कम BA करते हैं, उसके बाद कम से कम MA करेंगे, उसके बाद कम से कम PhD करेंगे, तो आंसर कौन सा आना चाहिए? फर्स्ट वाला। नॉर्मल सी बात है। तो ऐसे प्रश्नों को विशेषकर ध्यान देना चाहिए। एक बहुत अच्छा वो है कानून, उसके अंदर बिल, और एक और है उसके अंदर, जैसे मान लो किसी को मान लो कुत्ता, बंदर, बिल्ली, तो आपको पता है कानून के अंदर क्या आता है? बिल, और ये चीज अलग आ जाएगी। जैसे और मैं उदाहरण कर देता हूं आपको, एग्जांपल इसके करो, देखें, आम फल सेव, आम फल सेव, गोले में 2 गोले, गोले में 2 गोले, आखन बनाते। चलो गोले में 2 गोले सबके बन गए क्या? हाँ, गोले में 2 गोले बन गए। ठीक है। इसके बाद बताओ, वकील, महिला, बस, वकील, महिला और बस, बस 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 जो रोड पे चलती है। कैसा आएगा? तो देखो, बस तो एक अलग चीज है, इसको साफ बैठा दो, नॉर्मल सी बात है। अब क्या बचा आपके पास? वकील और महिला। तो बताओ, सभी महिला वकील होती हैं क्या? क्या सभी वकील महिला होती है क्या? तो ऐसे तो कह सकते हो आप कि कुछ महिलाएं वकील हो सकती हैं और कुछ वकील महिलाएं हो सकते हैं। तो ऐसे कर दो, इसको क्या दिक्कत? कर दो, आंसर है कि नहीं है? तो इसके बाद में करते हैं हम, देखें कौन कर पाते हो। लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जलचर, मेंढक, जलचर, मेंढक, मछली, उभयचर। जलचर, मेंढक, मछली, उभयचर। चलो बताओ, देखो जलचर जो जल में रहने वाली है कौन सी है? खत्म कर दो। अब मेंढक, तो मेंढक जलचर भी है और स्थलचर भी है, और उभयचर, उभयचर कौन होता है? जलचर दोनों होते हैं, जो दोनों में होता है। अब आप मेरे को ये बताओ, जल मुर्गी होती है जो क्या होती है? क्या? क्यों? हवा में नहीं उड़ती, वो पानी में नहीं रहती, ये फिर इस पर नहीं आती, इस पे मट्टी में। मैक्सिमम जीवन यापन तो मेंढक का भी इसमें होता है, ज्यादातर वहीं पड़ा रहता है पानी में वो। देखो, उभयचर जो सभी जगह रह सके, इसलिए से बात ऐसे है, ठीक है। बायोलॉजी के अंदर क्या कहते हैं मेरे पता नहीं है, लेकिन मैं इतनी जानता हूँ उभयचर वो होता है जो सभी जगह रह सके। तो अब जो मेंढक है वो उड़ तो सकता नहीं है, चलो कोई बात नहीं है, लेकिन वो पानी में तो रह सकता है, बाहर भी रह सकता है, ठीक है। अब इसके बाद में उभयचर है जो ऐसे है,
क्योंकि मेंढक है जो उभयचर का भी एक रूप होता है। तो ऐसे ही गोला बनेगा, इसके अलावा सारे गोले गलत होंगे इसके। अब जैसे इसमें मैं जलमुर्गी रख दूं तो वो तो इसमें प्रॉपर ही आ जाएगी उभयचर के अंदर। ठीक है, या फिर ऐसे दिक्कत आ रही है तो इनमें दिक्कत आ रही है तो ऐसे ही बढ़ा सकते हैं इस गोले को, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसा मिलता है तो बहुत अच्छी बात है ऐसे। ठीक है, तो ऐसे वैन आरेख को बनाया जाता है। वैन आरेख में क्या है, कुछ भी नहीं है, केवल आपको सीधे ऐसे कंफ्यूजन वाला देता नहीं है, सीधे सीधे देता है, उसको आराम से बच्चे कर ले, क्योंकि खतरनाक देगा तो फिर इसको 9 पे थोड़ी लगाना है आपको, है कि नहीं है। तो ये तो क्या था हमारा वैन आरेख था। चलो वैन आरेख तो बना लेते हैं हम। अब वैन आरेख कई प्रकार के आते हैं, लेकिन अगर संयुक्त की बात कर ली जाए तो संयुक्त ऐसा भी आता है। ठीक है, ऐसे भी आता है, जैसे मान लो 4, 5, 7, 9, 11, 13, 17। अब आपसे पूछ लिया जाए, मान लो ये शिक्षक को प्रदर्शित करता है, ये आदमियों को प्रदर्शित करता है, और ये किसको माने, गधा, महिलाओं को। गधे हैं तो गधे को मानेंगे अगर, है ना। चलो, तो अब आपसे सवाल एक पूछा जाता है, क्या देखो इसमें पहले तो ये पता होना चाहिए भाग, वृत्त वाला भाग ये रहा, आयत वाला भाग ये रहा, और त्रिभुज वाला भाग ये रहा। ठीक है, इन भागों को क्लियर स्पष्ट पता होना चाहिए आपको कि ये भाग है इसके अंदर। अब देखो क्या क्वेश्चन क्या दिया जाएगा, क्वेश्चन आपको ये दिया जाएगा कि इतने कितने शिक्षक हैं जो महिलाएं हैं, बताओ, जो आदमी नहीं है। कितनी ऐसी महिलाएं हैं जो शिक्षक हैं और आदमी नहीं है, तो कितने हैं, 5। अगर मैंने आपसे कह दिया कि कितने ऐसे शिक्षक हैं जो महिलाएं भी हैं, बस इतना कह के छोड़ दिया, तो टोटल कितने आएंगे, 12। दोनों के बीच में कॉमन यही होंगे, तो कितना आएगा, 7 और 5 12। और मैं केवल इन दोनों को बोलता हूं, इसको नहीं बोलता, तो इसको हटा दो पूरा भाग। अब इन दोनों के कॉमन बीच में कौन सा है, केवल 5। ये जो 5 है इन दोनों के कॉमन के बीच का हिस्सा है। ठीक है, अब मैंने कह दिया कितने आदमी ऐसे हैं जो शिक्षक तो हैं लेकिन महिलाएं नहीं, तो कितने हैं, 9। नॉर्मल सी बात है, क्योंकि 9 है जो कॉमन इसमें है और इसमें है, इसमें नहीं है 9। तो ऐसे आपसे प्रश्न पूछ जाते हैं, तो इसी में बच्चा निकाल देता है। कोई दिक्कत आएगी क्या, नहीं आएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। स्टॉप। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं क्या दोस्तों, जो मैंने नहीं पढ़ाया है वो है घन, सॉरी पहले पढ़ते हैं घन से पहले किसको पढ़ते हैं अपन, घड़ी को। जैसे घड़ी और जैसे घन एक ही बात है। क्लॉक, देखो क्या होता है, आपने देखा होगा ये घड़ी होती है, ये 12 बज गए, ये 3 बज गए, ये 6 बज गए और ये 9 बज गए। 2:30 तो बज चुके हैं, 5 बजे का टाइम दिया है, क्लास का शायद होगा नहीं, तो हो सकता है आपके पास में नाइट में पहुंच जाए क्लास को। अब देखो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको पता है टोटल यहाँ पे घड़ी चलेगी इतना, कितने डिग्री कौन बना देगी, 360 डिग्री। भाई 12 घंटे में कितने डिग्री कौन बनाता है, घड़ी की जो सुई है यहाँ से चलेगी वापस यहाँ से आएगी यहाँ तक, तो 12 घंटे में 360 डिग्री का कौन बनाती है, तो 1 घंटे में कौन बनाएगी 360 बटे 12 का, तो 12 दिया 36। तो ये याद रखना सीधा ही कि 1 घंटे में कितनी डिग्री कौन बनाती है। अब यदि मिनट वाली सुई की बात कर ले पहले हम, क्योंकि घंटे वाली सुई की बात आ गई, अब मिनट वाली सुई की बात कर देते हैं। तो मिनट वाली सुई की बात करते हैं हम, तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं टोटल, 60 नहीं, ये देखो यहाँ पे 5 मिनट लेते हैं अपन, ठीक है ना, 5 वो लेते हैं खाने को, तो 5 मिनट में कौन बनता है कितने का, 30 डिग्री का। तो 1 मिनट में कौन बनेगा कितने डिग्री का बताओ, 30 बटे 5 बराबर कितना, 6 डिग्री का कौन बनेगा। ठीक है, अब यदि मैं बात करूं किसकी, 1 घंटे की, तो 1 घंटे में भाई 1 घंटा यहां से लेके यहां तक। अब 1 घंटे में सेकंड वाले की बात करते हैं अपन,
सेकंड वाला यहां से लेते हैं, 1 मिनट से यहां से आएगा। 1 घंटे में कितने मिनट? 60 मिनट। और कितने डिग्री कौन बना रहा है? 30 डिग्री का। 1 मिनट में कितने डिग्री कौन बनाएगा? 1/2 डिग्री। और यहाँ पे 1 मिनट में कितने डिग्री कौन बनाया था? 6 डिग्री। अब कौन सा गलत है इसके अंदर बताओ? ये वाला सही है। 1 मिनट में आधे डिग्री का ही कौन बनता है? नहीं, 6 डिग्री का बनेगा। चलो सुई के हिसाब से सब मिनट की सुई से तो 6 डिग्री का बनेगा, घंटे की सुई से हाँ तो आवर्स वाली सुई है और ये मिनट वाली सुई है। ठीक है, तो आपको सीधा से क्या रखना है याद अपन को कि 1 मिनट में कितनी डिग्री कौन बनता है? 6 डिग्री का। और यहां से 1 घंटे में कितने डिग्री कौन बनता है? 30 डिग्री का कोण। और मिनट की सुई द्वारा, सिर्फ घंटे की सुई द्वारा 1 घंटे में कोण कितना बनाता है? वो 1/2 डिग्री। ये कोण याद रखना है आपको। अब देखो इसमें क्या होता है, हालांकि ये चीज काम की नहीं है, काम की ये चीज है आपको, ये चीज पूछता ही नहीं है पहली बात तो भाई यार, ये तो ओनली फॉर आपको ध्यान रखने की चीजें हैं। ये चीज पूछता है क्या? पूछता आपसे ये है, जैसे मैं 3 घड़ी बना दे रहा हूं अभी आपको, ठीक है? ये 12 बजे, ये 3 बजे और 9 बजे, यहाँ पे 6 बजे। यहाँ पे 3 बजा रहा है, यहाँ पे 12 बजा रहा है और यहाँ पे कितने बजा रहा है? 6 बजे। इन तीनों के लिए फॉर्मूले अलग अलग होते हैं, बिल्कुल शॉर्टकट बताऊंगा, उस तरीके से याद रखना है। देखो एक फॉर्मूला कॉमन होता है, x बजकर x इंटू 60/11। प्रारंभ में समझ में नहीं आएगा लेकिन याद तो करना ही है, ठीक है? तो x बजकर x इंटू 60/11, तो पहले वाले में तो योग लगा देना है, x बजकर x इंटू 60/11। ऐसी स्थिति कब होगी? ये फॉर्मूला कब लगाना है? या तो 12 बजे का टाइम दे रखा हो, घड़ी की सुइयां 12 बजे पे है, तो बताओ कितने डिग्री का कोण बनेगा, सॉरी कितने बजेंगे? तो 0 डिग्री इसको बोलते हैं, इस स्थिति का बोलते हैं 0 डिग्री। 3 से 60 डिग्री अति व्यापन, ठीक है? ऐसे बोला जाता है। जब ये कंडीशन दिया जाता है तो हम इस फॉर्मूले को लगा देते हैं। जब ये कंडीशन दिया जाता है, यहाँ पे कितने डिग्री का कोण है? 90 डिग्री का, तो क्या बोलेगा? 90 डिग्री के कोण एक दूसरे के लंबवत हो, ठीक है? तो हम क्या कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? देखो x बजकर x प्लस माइनस 3 इंटू 60/11। अब यदि इसकी बात कर लेते हैं, इससे क्या बोलेंगे? 180 डिग्री या एक दूसरे के विपरीत, ठीक है ना? एक दूसरे के विपरीत सुइयां हैं ये, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला आता है? x बजकर x प्लस माइनस 6 और 60/11। अब देखो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये फॉर्मूला तो लगाते ही आंसर आ जाएगा आपका। ये फॉर्मूला है तो इसमें प्लस और माइनस दोनों ही लेना है। लेकिन यदि अगर ब्रैकेट का मान नेगेटिव आ जाता है तो क्या करेंगे? 12 में से घटा देते हैं। और ब्रैकेट का मान यदि लेस देन 12 आता है तो क्या करते हैं? 12 माइनस कर देते हैं। ये समझ में आएगा क्वेश्चन से, ठीक है ना? इसमें देखो, इसमें तो दोनों एक ही कौन बनना है। अब ये प्लस कब लेंगे? पॉजिटिव लेंगे जब समय क्या हो? 6 से कम हो। और नेगेटिव कब लेंगे? जब समय क्या हो? 6 से ज्यादा। देखो ये टॉपिक पढ़ाता हूं मैं कम से कम 10 दिन लेते हैं ये टॉपिक के लिए, और मैं आपको पढ़ा रहा हूं केवल 10 मिनट में, तो अंतर तो आएगा। फॉर्मूला याद करना है, सीधी सी बात है। मैंने आपको सारी चीज बता दी। इस ब्रैकेट का मान नेगेटिव होगा तो 12 में से माइनस कर देंगे, पॉजिटिव होगा यदि 12 से ज्यादा तो 12 इसमें से माइनस कर देंगे, और यदि नॉर्मल है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कौन एक ही बनाएगा क्योंकि 6 पे एक बार ही आती है नंबर। 1 घंटे में देखो, 1 घंटे में ये एक बार ही अतिव्यापित होती है, मतलब 30-60 डिग्री या 0 डिग्री पर रहती है। 12 घंटे में ये केवल कितनी बार आती है? 11 बार, क्योंकि 11 से 12, 12 से 1, इसमें केवल कितनी बार होता है? एक बार ही एक दूसरे के
या 360 डिग्री पे आती है। अगर इसकी बात करूं मैं तो देखो 1 घंटे में ये भी कितनी बार, 2 बार, क्योंकि एक ये 90 डिग्री और एक 90 डिग्री, कितनी बार 2 डिग्री बनाएगी 90 का, 2 बार। तो आपको 24 घंटे में तो बोलोगे 48 बार बनाना चाहिए, लेकिन कितने बार बनाएगा बताओ, 44 बार। कौन कौन सा माइनस होता है इसमें, एक तो ये हो जाता है और एक ये हो जाता है, मतलब 2 से लेके 3, 3 से लेके 4 और इसके बाद में 8 से लेके 9 और 9 से लेके 10। तो इनके बीच में कम हो जाता है और इनके बीच में कम हो जाता है, तो कितने रह गए, केवल 44। अगर इसकी बात करते हैं 1 मिनट में कितना, सॉरी एक घंटे में कितनी बार आती है विपरीत स्थिति में, 1 बार। तो 12 घंटे में कितनी बार आती है, 11 बार। 11 बार कौन सा कम होगा, ये कम हो जाता है, 5 से 6, 6 से लेके 7 में कम हो जाता है। रटने की चीजें डायरेक्ट रट लेना, ये चीज अभी नहीं समझ सकता इस क्लास के अंदर, पूरी चीजें केवल बता सकता हूं मैं आपको। अगर ये चीज सारे आपके समझ में आ गई तो हम प्रश्न कर पाएंगे, लेकिन नए बच्चों की समझ में नहीं आएगी, इतनी मेरी गारंटी है, मेरे को पता है। अब देखो इस प्रश्न कैसे आता है कि इसकी बात करते हैं, 3 से 4 बजे के बीच में, ये डिग्री का कौन आ जाएगा, हाँ सही है, 3 से 4 बजे के बीच, चल करो भाई सभी, बजे के बीच घड़ी की सुइयां, घड़ी की सुइयां, घड़ी की सुइयां कब, अब देखो यहां पे डिपेंड करेगा, आप सभी क्वेश्चन में ये होगा, ये तो सारी लैंग्वेज सभी क्वेश्चनों में मिलेगी। अब इसके बाद जो लिखा हुआ होगा ना वो आपका आंसर होगा, वहां से आपको इन सूत्रों को फॉलो करना है। अब इसके बाद में देखो कब, एक दूसरे के ऊपर नीचे या 360 डिग्री या 0 डिग्री, सेकंड 90 डिग्री या फिर एक दूसरे के लंबवत या फिर 180 डिग्री या फिर एक दूसरे के विपरीत। तो पहले हम निकालते हैं इसके बारे में, तो एक दूसरे के या फिर 0 डिग्री पर होगी, कब 0 डिग्री पर होगी। तो बताओ इसका कैसे आंसर निकालेंगे अपन, तो आपको पता है कैसे, 0 डिग्री के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला। कितने बज आ रहा है, 3 बज के 3 इंटू 60/11, ये वाला टाइम लेना है अपन को ना, शुरू वाला। तो कितना आया 3, ये कितना हो गया 180/11, तो 3 इसमें इसका भाग दोगे 11 कम 11 बचे कितने 7, उतार लीजिए 11 से 66, 11 आंसर। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस वाले के लिए तो ये कंडीशन खत्म। अब दूसरे वाले के लिए बात करते हैं अपन, इस वाली सुई को खत्म कर देते हैं, इस वाली घड़ी का काम खत्म हो गया तो इसको खत्म ही कर देते हैं, ठीक है। अब ये 0 डिग्री थी, अब ये बोल देगा कब दोनों सुइयां एक दूसरे पर एक दूसरे के लंबवत होगी, लंबवत होगी। तो लंबवत के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं भाई, ये वाला। कितना बजा रहा है 3 बजकर x प्लस माइनस कितना 3 और 60/11, x का मान कितना लेना है यहां से 3, तो 3 प्लस माइनस 3 और 60/11, एक बार प्लस एक बार माइनस, क्योंकि 2 बार बजा रही है ना कौन, ये 1 और 2, 2 कौन लेने हमको, 3 बजकर 3 60/11। अब देखो प्लस लेंगे तो प्लस ले लो, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं अपन, 3 प्लस माइनस की जगह एक पहले प्लस ले लो और उसके बाद में क्या लेंगे माइनस, 3 माइनस 3 60/11, ये तो इसी हो गया बीजी, 3 और 3 6, 6 6 36, मतलब 360/11 और 3 60 में भाग देंगे तो कितना जाएगा 3 3 2 8/11। यहाँ पे देखो 3 माइनस 3 करोगे कितना हो गया 0, 0 किसी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो गया 0, मतलब कितने बजे 3 बजे। इन दोनों में से आपको एक आंसर जरूर मिलेगा। अगर मान लो मैं क्या कह रहा था, यदि यहाँ पे 3 की जगह 1 दे दिया, अब देखो कंडीशन, ये क्वेश्चन उतार लेना, कंडीशन क्या है, यदि 3 की जगह कितने दे दिया 1 दे दिया, यहाँ पे 3 की जगह दे दिया 1 और 2 के बीच में, तो आप क्या करोगे, सीधी सी बात है, आप ये करोगे कि 1 बजकर 1 प्लस माइनस 3 इंटू 60/11,
11 फॉर्मूले से। अब इसको कितने भागों में बांटोगे, क्योंकि एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो 1 + 3 और 60/11, और यहाँ पे क्या आएगा 1 - 3 × 60/11। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ढंग से, ये तो कितना हो गया 4 × 6 = 24/11, 11 भाग दोगे इसमें, 11 दूना 22, बचे 2, 11 × 11 और 9/11। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में इसको चेक करो आप, तो ये इसका मान नेगेटिव आ रहा है, ढंग से देखना इसको, कितना है -2 × 60/11। अब क्या करोगे आप भाई, -2 तो होता नहीं है, तो आप क्या करोगे 12 में से 2 घटा दो, कितना बचा 10 × 60/11। मैंने यही तो कहा था, अगर नेगेटिव आता है तो 12 में से क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो घटा दिया हमने, कितना हो गया 600/11। तो 11 × 5 = 55, बचे कितने 5, 11 × 4 = 44, बचे कितने 6। सभी का आंसर आया था ये, तो इसका आंसर इस प्रकार आ जाएगा। आपको आज से भी मैंने क्वेश्चन करा दिया और वैसे भी मैंने क्वेश्चन करा दिया। अब नेक्स्ट करते हैं वो वाला क्वेश्चन। तो यहाँ का टाइम ये ले लो, क्या दिक्कत है, इसको उठा दो बस। लंबवत की जगह क्या आएगा 180 डिग्री, अतिव्यापन थोड़ी है, अतिव्यापन एक दूसरे के ऊपर होती है, अतिव्यापित। ठीक है, अब 180 डिग्री बात करते हैं। फॉर्मूला आपको पता है, x = x ± 6 × 60/11। तो x कितना बजा रहा है, 1 बजा रहा है ना, 1। अब देखो 6 से कम का टाइम है, ज्यादा टाइम है, मैंने क्या बोला 6 से कम टाइम, यदि पॉजिटिव कब लेना है 6 से कम का टाइम हो, और ज्यादा टाइम हो तो क्या लेना है नेगेटिव। अब 6 से कम है ना, तो कौन सा लेंगे, -1 से लेके 2। 6 से कम है, ज्यादा है, कम, प्लस लेंगे, कम लेंगे, प्लस लेंगे, तो 1 + 6 × 60/11। ठीक है, तो कितना हो गया 1 6 और 1 7 × 60/11। 11 × 6 करो, कितना है 420 742/11। तो कितना है ये 11 × 33, बचे कितने 9, 88, बचे कितने 2। तो इतना 1:38 सही, 2/11 मिनट पे क्या आएगी सुनिया, एक दूसरे के विपरीत स्थिति में होगी। तो इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछा जाता है। एक तो सबसे बड़ा काम ये है, इसको याद होना चाहिए पूरी चीजें। ठीक है, यहां से प्रश्न हमेशा आता है, मैक्सिमम रेयर केस में। और एक क्या होता है, एक और बताऊंगा आपको मैं, वो भी खतरनाक फॉर्मूला है और वहां से भी आपसे क्वेश्चन पूछ जाता है। इसके बाद आपकी क्लॉक हो जाएगी खत्म। क्या है, तो एक टाइप कौन सा बचता है आपका, इसमें थीटा का मान ज्ञात करना है। थीटा का मान ज्ञात करना, तो आपको पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, थीटा = 11/2 × मिनट 30 × आवर्स, और ये होता है मोड के अंदर। मोड का मान हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे पॉजिटिव आता है, तो उसका मतलब ये है कि घंटे वाली सुई से मिनट वाली सुई की तरफ कौन बन रहा है, क्या बन रहा है, मिनट वाली सुई की तरफ कौन बन रहा है। और यदि नेगेटिव आ रहा है तो क्या कहेंगे हम, मिनट वाली सुई से घंटे वाली सुई की तरफ कौन बन रहा है। ठीक है, तो इन चीजों को यहां पे विशेषकर ध्यान रखना है। बाकी ये बहुत ही सरल है। कैसे कि बताओ, 3:30 पर 3:30 पर घड़ी के दोनों सुइयों के मध्य कोण का मान क्या होगा, थीटा का मान क्या होगा। एग्जाम्पल फॉर ऐसे 3 तो बज गए ये और 30 मिनट ये, तो बताओ इनके बीच का मान क्या होगा। तो आप कैसे निकालोगे बताओ, थीटा = 11/2 इंटू मिनट कितनी है भाई 30 - 30 × आवर्स कितने हैं 3 घंटे, 3 मिनट और 30 मिनट और 3 घंटे, तो 11 × 3 = 33, 11 × 3 इसको काट दूं तो सीधा ही, ये क्यों करते हो, ये हो गया 15, 15 × 15 और 1 16 माइनस 3 × 3 9, तो बताओ कितना बचा 65। तो ये 10 से कितना हो गया 75 आंसर।
75 डिग्री का कोण बनता है इन दोनों के बीच में। ठीक है, अब देखो ऑप्शन में अंदर 75 आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अंदाजा कैसे लगाओगे, कई बच्चे तो ऐसे अंदाजा लगा देते हैं कि ऐसे बनाया, अब उसके अंदर ऑप्शन मान लो कितने दे रखे, 120, 90, 75, 30 डिग्री। तो बताओ इस स्थिति देख के पता चल रहा है नहीं चल रहा कि 120 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि सीधी लाइन थोड़ी है, सॉरी इधर थोड़ा ज्यादा, 90 से ज्यादा, 90 है क्या, वो भी नहीं हो सकता, क्योंकि 90 तो बिल्कुल एल होता है, ऐसे होता है 90। अच्छा 30 हो सकता है क्या, 30 तो न्यून कौन होता है, बहुत छोटा, और ये तो बहुत तगड़ा कौन है, ऑटोमेटिक कौन सा हो गया 75। लेकिन ये आइडिया हमेशा काम नहीं आएगा, इस बात का विशेष कर ध्यान रखना। जब ये बहुत बड़ा अंतर होगा तभी ये आइडिया काम आएगा, नहीं तो आपको निकालना ही होगा। समझ में आएगी बात। तो नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ते हैं जो मैंने नहीं पढ़ा है, वो भी है घन पासा। आपका जो कमरा होता है वो घन होता है या घनाभ होता है, घन भी हो सकता है और घनाभ भी हो सकता है, सही बात है। देखो ये क्या है, पहले तो ये बताओ, ये है वर्ग, और ये क्या है प्यारे दोस्तों, ठीक है। वर्ग से ही बनता है क्या, घन, और आय से बनता है क्या, घनाभ। तो देखो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको बना के दिखा देता हूँ 1 मिनट में आपको। ठीक है, अब समझ में आ गया आकृति। अब देखो इसमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए फलक कितने होते हैं, कोने कितने होते हैं, किनारे कितने होते हैं। तो देखो मैं गिन के दिखाता हूँ आपको, ढंग से देखो, किसी भी गिन लो, बात एक ही है। तो पहले कोणों की बात करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। कोने कितने हैं भाई, 8। तो कोने हैं, लिखते चलो 8, कोने हैं 8। फलक कितने हैं, तो देखो एक तो एक फलक ये रहा, एक फलक ये रहा, एक और एक 2, 3 और 4, एक ये बाहर वाला और एक अंदर वाला, तो कितने फलक हो गए, 6 फलक। फलक कितने हैं भाई, 6। अब यदि किनारों की बात करते हैं तो देखो किनारे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। कितने किनारे हैं भाई। अब ये चीज समझते चलो, इनमें आपको अंतर होना चाहिए, ठीक है। और जो बीच में होता है उसे बोलते हैं क्या, बायोलॉजी वाले विद्यार्थी बता सकते हैं, मैथमेटिक्स वाले बता सकते हैं, एग्रीकल्चर वाले नहीं बता सकते। इसे बोलते हैं कायिक केंद्र। क्या बोलते हैं, कायिक केंद्र, ठीक है। और एक कोष्टिका का एक डेफिनेशन आता है, वो क्या आता है, यदि यहाँ पे मैं छोटा सा बॉक्स रख दूं, क्या छोटा सा बॉक्स यहाँ पे रख दूं, तो बताओ इसका रिपीटेशन यदि करते जाऊंगा मैं, तो ये पूरा भर जाएगा नहीं भर जाएगा। तो पूरे स्ट्रक्चर का वह भाग जिसको बार बार मैं रिपीट कर दूं और पूरे स्ट्रक्चर का क्या हो जाए, निर्माण हो जाए, उसे क्या बोलते हैं, एकक कोष्टिका, यूनिट सेल, ठीक है। तो ये आपके हो सकता है पूछ लिया जाए, यूनिट सेल किसे कहते हैं, यूनिट सेल से कुछ प्रश्न आ जाए, ठीक है। अब इसमें भी मैं केमिस्ट्री पढ़ाने तो बैठूंगा नहीं, है ना, वैसे बता सकता हूँ अल्फा बीटा, इसके जो कोण होते हैं, ये अल्फा, ये बीटा और ये गामा होता है। ये एक्सिस आ गया, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ठीक है। पैरामीटर्स हैं ये, कितने पैरामीटर्स हो गए टोटल, 1 2 3 4 5 और 6 पैरामीटर्स। तो आपसे पूछा जा सकता है घन के अंदर कितने पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है, कितने होंगे भाई, 6। अब हमको तो ये पढ़ना नहीं है, हमको तो पढ़ना है क्या, रीजनिंग, तो वही पढ़ा देते हैं। चलो देखो क्या होता है, पहले हम बात करेंगे आदर्श पासे। किसकी बात करेंगे भाई, आदर्श पासा। आदर्श पासा किसे बोलते हैं, जो आप खेलते हो लूडो के अंदर, सिंगल पासा, उसे क्या बोलते हैं, आदर्श पासा। आदर्श पासा में एक नोट लगा के लिख लो, दोनों फलकों का योग कितना होता है भाई, दोनों फलकों का योग
कितना होता है भाई 7। दोनों फलकों का कितना होता है 7। जैसे ये फलक और इसके विपरीत फलक, तो ऐसे दोनों विपरीत बोल सकते हैं या विपरीत दोनों बोल सकते हैं। ठीक है, तो विपरीत फलकों का योग कितना होता है भाई 7 होता है। जैसे इस पे यदि 5 लिखा हो तो इसके पीछे क्या लिखा होगा बताओ 2। इसके विपरीत 4 लिखा हो तो इसके विपरीत कितना होगा। अगर यहाँ पे सामने वाले फलक पे 6 लिखा हो तो उसके पीछे क्या होगा, तो जोड़ के देख लो आप 7 ही आएगा। तो आदर्श पासे में जो विपरीत फलकों का योग कितना होता है 7 होता है। अब आपको प्रश्न में ये दे दिया जाता है, क्वेश्चन जैसे आपका ये आता है कि एक फलक दे दिया जाता है ऐसे, तो ये एक ही बात है, ध्यान रखना ये एक ही बात है, क्योंकि जब इसको यहां से पकड़ के ऐसे कर दोगे ना तो ये स्ट्रक्चर आएगा आपका। ठीक है, जैसे यहाँ पे 5, यहाँ पे 3, 6 ये दे दिया। अब आपसे पूछ लिया जाए बताओ एक के विपरीत कौन सा अंक होगा, तो क्या बताओगे 6। क्यों, क्योंकि विपरीत फलकों का योग कितना होता है 7। 7 में से एक गया तो कितना बचा 6। एक के विपरीत कौन सा आ गया 6। 5 के विपरीत बताओ कौन सा आएगा 2। 4 के विपरीत कौन सा आएगा, तो ये सभी का योग आ जाता है। ठीक है, तो ऐसे विपरीत फलकों का योग निकाल देते हैं। आदर्श भाषा के लिए इतने ही प्रश्न बनते हैं, कोई प्रश्न नहीं बनता। इसी वे में आते आप आंसर कर दोगे। ठीक है, अब यदि 2 पासे की बात कर ली जाए, ये तो आदर्श पासा है। अब मान लो सपोज दैट 2 पासे आ रहे हैं। 2 पासे में क्या करना है अपने को, देखो जैसे ये 2 पासे हैं 5, 4, 3, 3, 5, 6। तो आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ एक के विपरीत कौन सा अंक होगा, बताओ 2 पासों में विपरीत कौन सा होगा, एक के विपरीत कौन सा अंक होगा 4। भाई इसमें क्या है, ये एक पासे का डबल रूप दिखाया गया है। ठीक है ना, तो जो दिख रहा है ना वो तो आता ही नहीं है, और इसमें भी जो दिखता है वो तो आएगा नहीं विपरीत फलक में, तो ऑटोमेटिक कौन सा जाएगा 4 के विपरीत 1। एक तो इस प्रकार का प्रश्न आता है। एक इसमें थोड़ा सा मॉडरेट करके दे देता है, वो क्या ऐसे देता है, तो 4 के विपरीत कौन सा अंक आएगा, ये पूछ लिया जाता है आपसे। कौन सा आएगा भाई 5। जो नहीं दिख रहा है वही आएगा, सीधी सी बात है। लेकिन अभी आपसे पूछ लिया जाए कि 1 के विपरीत कौन सा आएगा 2, और 6 के विपरीत 3। सर 6 के विपरीत आएगा 2 और 1 के विपरीत 3 आएगा। देखो इसको सीखने का सबसे बड़ा तरीका है, जो कॉमन है उसको पकड़ लो। क्या कॉमन 4 आया, इसको पकड़ने के बाद क्लॉकवाइज चल लो। क्या क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज में जैसे आ जाएंगे उसके पीछे वो आता जाएगा। ठीक है, तो बताओ इसके बाद में कौन सा आया 3, इसके बाद में कौन सा आया 1, मतलब 3 के विपरीत कौन सा आ गया 1, इसके बाद में कौन सा आया 2, और इसके बाद में कौन सा आया 6, तो ये 6 आ गया। 4 के विपरीत कौन सा ऑटोमेटिक कौन सा आ रहा है 5। ठीक है, तो ऐसे हम इसको पकड़ लेते हैं। अब सपोज दैट मैंने एक कॉमन पे बात कर ली, 2 कॉमन पे बात कर ली। अब घन यदि 3 हो गए तो क्या करेंगे, क्या घन यदि 3 हो गए तो क्या करेंगे, ऐसे भी हो सकता है, क्या हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। लास्ट टाइप अपनी ये कि घन यदि 3 हो तो क्या करेंगे। ठीक है, जैसे ठीक है, अब बताओ
कि इसमें 3 के विपरीत कौन सा अंक आएगा। बताओ प्लीज, कौन सा अंक आएगा। एक आया। एक आया। ठीक है। देखो इस प्रकार के प्रश्न में आपको क्या पूछा गया है, 3 के विपरीत। इसमें 3 को पकड़ लो पहले तो। आप कहीं 3 मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा, पहली बात ये कंफर्म हो। चलो ठीक है। इसके बाद में आप ये देखो, ये जो 2 बाकी अंक है वो किस में मिल रहा है, 2 और 4 किस में मिल रहा है, इसमें मिल रहा है। इसको पकड़ लो, छोड़ो, इसको छोड़ दो, हमारा वही फॉर्मूला काम कर जाएगा। क्लॉकवाइज घुमा लो। तो बताओ 4 के विपरीत कौन सा आ गया, 5, और 3 के विपरीत कौन सा आ गया, 1। इसका क्या महत्व है फिर, 2 मिनट छीने। सर हाँ फिर तो 1 के विपरीत पूछे तो 1 के विपरीत 3 आ गया ना। अच्छा इसके बाद यहां से हाँ ये घन की स्थिति पे डिपेंड करेगा। 5 को पकड़ ले। घन की स्थिति यहाँ पे 5 को पकड़ेगा तो 1 के विपरीत कौन सा है, यहाँ पे तेरे हिसाब से 1 आना चाहिए, होता ही नहीं सकता ना। तो ये घन की स्थिति डिपेंड करेगा, घन क्या बोल रहा है वहां पे। घन में आपको 2 घन तो गलत देगा वो 100%, तीसरा घन सही देगा, चौथा पहला घन सही देगा हमेशा। ठीक है, 2 घन में 4 घन पे क्वेश्चन करता हूं मैं, आपको देख बताता हूँ 4 घन। इसमें ये पूछा गया आपसे इस प्रश्न में कि 4 के विपरीत कौन सा अंक आएगा। तो देखो 4 किस किस में कॉमन आ रहा है, पहले तो ये देखो आप किस किस में कॉमन आ रहा है, दूसरे तीसरे में। इन दोनों की तुलना करनी है हमको, सीधी सी बात ये है। ठीक है, अब इसको 4, इसमें 4 आ रहा है, इसमें 5, इसमें भी, इसमें 3, इसमें भी 3 आ रहा है। तो किसके विपरीत पूछा गया आपसे, 4 के विपरीत। देखो 4 के विपरीत जो अंक लिख रखे हैं वो तो आ ही नहीं सकते, सीधी सी बात ये है। कौन कौन सा, 3 नहीं आ सकता, 5 नहीं आ सकता, इसके बाद में 4, 3 और 2 मिनट। 2 भी नहीं आ सकता। अब कौन सा बचा, 1 और 6। 1 और 6 बचा। लेकिन अभी रुक जाओ, इसमें कुछ कॉमन है क्या, 3। 3 के विपरीत कौन कौन सा नहीं आ सकता, 4, 2, 1, 5। मतलब इसके विपरीत ऑटोमेटिक कौन सा आ गया, 6। ठीक है, इसमें और इसमें देखो आप कुछ कॉमन है क्या, 3। कौन कौन सा, ये तो 6 आ गया ना ऑटोमेटिक। उसमें 3 में 6 आ गया तो बचा कौन सा, 1 बचा है, फिर 1 आएगा, फिर 3 से 4 में। अभी 6 तो कट ही गया, ऑटोमेटिक कट गया 6 तो, क्योंकि 6 इसमें आ रहा है 3 के विपरीत, तो 4 के विपरीत 6 आ नहीं सकता, तो कौन सा जाएगा ऑटोमेटिक, 1। ठीक है, ऐसे तुलना करनी पड़ती है और ये तुलना हकीकत में खतरनाक होती है। चलो इसकी तो बात कर लिया तुमने। अब एक सबसे बड़ा खतरनाक काम आता है घनों को काटना, और वो मैं आपको सूत्र नहीं बताऊंगा, केवल बिना सूत्र ही पढ़ा देता हूँ। ठीक है, एक तो होता है सूत्र, एक होता है बगैर सूत्र। अब जिनको आता है तो बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आता है तो वो सीख लीजिए इसको, और नहीं समझ में आता है तो सूत्र बता दूं, उसको रट लेना। सूत्र का नंबर लेना रहता है, सूत्र के नंबर नहीं मिलेंगे इसमें। देखो इधर जैसे एक है, ठीक है, क्या होगा, इसको मैं काट दे रहा हूं ऐसे, कितने भाग में काटा है, 1, 2, 3, 4, 1, 2, ठीक है, 1, 2, ठीक है। अभी तो मैंने ऐसे काटा है इसको, अब मैं कैसे काटूंगा, ऐसे।
चलो इतने से ही बात कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा खासा डिब्बा बन गया। अब देखो इसमें कुछ नहीं देखना, अपन को तो इतना सीखना है, केवल एक कोने से सीख लेंगे अपन सब चीज। क्या टोटल कोने कितने होते हैं घन के अंदर? 12। कोने कितने होते हैं टोटल? 8। अब एक बात बताओ, यदि इस कोने से इस बॉक्स को निकाल लेता हूं मैं, देखना अच्छे से, तो इसकी कौन कौन सी भुजा रख सकता हूं? एक तो ये वाली, एक ये वाली, और इसके जो अपन को दिख रही है कोने वाली, उधर वाली, पीछे वाली। तो 3 फलक रंगे हुए घन, बड़े घन में कितने छोटे घन है? तो कितने टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। टोटल कितने घन होंगे? 8। 3 फलक रंगे हुए कितने? सीधे से आंसर लिख देना, कितने? 8। समझ में आ गई बात? अच्छा, अब बात करते 3 के बाद में 2 रंग। तो बताओ 2 रंग रंगे हुए कितने हैं? 12। एक तो ये और एक इसके पीछे वाले, 2 रंग समझे ना मन, बाकी तो अंदर क्या पूरा इसका। तो 2 फलक रंगे हुए घनों की संख्या, तो देखो एक पे कितने? 1 2 1 2 3। अब देखो ये थोड़ा सा मिस्टेक है इसके अंदर। इसके अंदर क्या होगा? बड़े घन की भुजा यदि 8 है और छोटे वाले घन की भुजा कितनी है? 2 है। तो बताओ 8 को कितने हिस्से में काटना है अपन को? 1 2 3। सही है। तो बताओ इस प्रकार अगर यहां पे घन बना देता हूं मैं कि ऐसे है, ये मान लो तुमको ऐसे है। इसकी 3 भुजा रंग दिया अपन ने पहले, तो 1 2 3। उसके बाद में ये हटा दिया, ये दोनों रंग लिया अपन ने। उसके बाद में अब कौन सा? इसके ऊपर जो जस्ट है ना, उसको रंगना है अपन को, ये वाला 1 और 2। तो कौन कौन से रंग सकते इसमें? ये तो रंग नहीं सकते, इसको हटा दो। ये नहीं रख सकते कि कोने की हो गई, कोने में तो 3 आएगी। अब कितने बचे? केवल 2। एक भुजा पे कितने? 2। इसके आधार पर बता रहा हूं मैं, एक भुजा पे कितने? 2। टोटल कितने भुजा होती है टोटल किनारे? 12। तो 12 इंटू 2 किए तो कितना है भाई? 24। सीधी सी बात है, ठीक है। अब आपको प्रश्न में ये दिया जाएगा सीधा सीधा, क्या यदि आपके पास एक बड़ा घन है, उसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है, इसको क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर तक 2 सेंटीमीटर में काट दिया जाता है, ठीक है। तो बताओ 3 कलर से रंगे हुए घनों की, छोटे घनों की संख्या कितनी होगी? बताओ 8। अरे ये तो फिक्स है, ये तो कांस्टेंट है, ये मान लेना। 3 कहते तो कितना दोगे आप आंसर? 8। इसके बाद में 2 फलक रंगे हुए, तो आपको पता है 10 है, ऐसे बना लो, 10 हो गई। कितने टुकड़े करने हैं? 2 2 के, 1 2 3 4 5 हो गया। ये तो 3 का हो गया, ये भी कितने का हो गया? 3 का। बाकी बचा कितना? 3 1 2 3, मतलब एक पे कितने छोटे वाले? 3। तो बताओ कितने कॉर्नर होते हैं टोटल? 36 हो गए। 12 या 36। तो 36 ऐसे घन हैं जो 2 फलक रंगे हुए होंगे। अब एक फलक की मैं बात करता हूं, एक फलक कौन सा रंगा होगा? देखो ये जो है ना इसका, वो एक फलक रंगा हुआ है केवल। ये हिस्सा रंग सकता हूं, इसके अंदर वाला हिस्सा नहीं रंग सकता हूं। एक दीवार का हिस्सा है, ये वाला रंग सकता हूं, या ना तो मैं ये रख सकता क्योंकि इसके ऊपर रखा हुआ है, ना ये रंग सकता हूं क्योंकि नीचे रखा हुआ है, अंदर भी मैं नहीं रख सकता। एक सतह रंग एक रंगी हो, ये वाला, ठीक है। एक सतह के लिए क्या करते हैं अपन? देखो अगर मैं आपसे एक दीवार बना लो कोई सी भी, जैसे ये 10 है, इसको बराबर भागों में काट दिया, ऐसे कर दिया, ठीक है ना। तो 2 2 किससे काट लिया? 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2। अब देखो इसमें देख लो आप, तो इसमें पता चल जाएगा ऑटोमेटिक। ये हटा दिया हमने, ये हटा दिया, ये हटा दिया और ये हटा दिया, ये 3 हटा दिए, ये 3 हटा दिए, ये 3 हटा दिए और ये 3 हटा दिए, बाकी बचे यही तो बचे ना। इसी को याद करना है हमको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक फलक पे कितने हैं गण? 9। कितने फलक होते हैं टोटल? 6 54 9 की 54। तो ये 54 हो गए। कौन से? जो
एक प्लग रंगा हुआ है। इसमें से इसे अब एक बात बताओ, आपसे ये पूछ लिया जाए कि कितने ऐसे घन हैं जिनके एक भी प्लग रंगे हुए नहीं है, मतलब अंदर वाले घन के बारे में बात करेगा वो पूरी। तो वो कैसे निकालोगे आप? छोटे घनों की संख्या निकाल लिया अपन ने टोटल भाई 8, तो ये आ गया सीधा सीधा, इससे 5 लिया ना अपन ने 10 से, तो ये कितना आया था अपन ने 8, तो सीधे सीधे ये आ गए। इसके बाद में अपन ने कोने को ढले दो सिरे को जोड़ लिया अपन ने, कितना आया 36 12 तिया 36, और इसके बाद में अपन ने इसको बैठा दिया, बाकी कितने बचे 24 54 दूसरे में ऊपर लेना 54 मतलब इसी की तो बात 10 ही तो लिया अपन ने यहाँ से 54, तो ये फलक हो गए टोटल 3 कोने 2 कोने और 1 कोना, ठीक है, एक फलक। तो टोटल कितना हो गया 6 और 4 10, 8 और 5 17 13, 8 और 16 16 देख 17, मतलब 170 आ गया। अब निकालना हमको बिना रंगे हुए, तो बताओ 8 का क्यूब कितना होता है? 128 5 12 एक मिनट। तो अपन ने थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक ये कर दिया, पहले तो जोड़ने का, इसको 8 यहाँ पे लगना है आपको, देखो 8 और 1 98। अब अपन को ये निकालना है, पहली बात तो टोटल घन है कितने, तो टोटल घन निकालने के लिए क्या है, बड़े घन की भुजा कितनी है 10, और छोटे घन की भुजा कितनी है 2, तो क्यूब होता है घन का, तो 10 इंटू 10 इंटू 10, और नीचे कितना है 2 इंटू 2 इंटू 2, तो एक 8 हो गया, आप कितने बार 5 इंटू 5 इंटू 5, तो टोटल घन कितने आ गए भाई 125, टोटल 125 घन है ये कटे हुए, उसमें से कितने निकालने हैं 98, तो कितना बचा बताओ 27 ऐसे घन होंगी जिनकी एक भी भुजा रंगी हुई नहीं होगी। तो इस प्रकार से हम इसको निकाल सकते हैं कि बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा, टोटल घन आ गए, टोटल घनों से इसको माइनस कर देंगे 98 को 27 आ गए, ठीक है। अब देखो इसमें अपन चेक करने के लिए चेक कैसे कर सकते हैं कि n बराबर बड़े घन की भुजा कितनी है 10 और छोटे घन की भुजा कितनी है, तो कितना आया 5। फॉर्मूला होता है इसका नहीं रंगने के लिए n-2 का क्यूब, यहाँ पे फिट करोगे इसको 5 - 2 का क्यूब बराबर 3 का क्यूब बराबर 27। तो फॉर्मूले से कर लो चाहे आप कर लो बेसिक से, आंसर एक ही आएगा। तो पूरा तरीका खोल के बताया मैंने कि कैसे कर सकते हैं। आप चाहो तो एक फॉर्मूला लिख सकते हो, फॉर्मूला भी बता देता हूँ आपको, ये समझ नहीं आया तो फॉर्मूले से करना चाहो फॉर्मूले से कर लेना। एक प्रकार के प्रश्न हो जाते हैं इसमें क्या, जैसे 5 को खोल दिया जाता है, ठीक है, 5 खोल दिया जाता है 2 3 4 5 1 और 6 ऐसे, तो आपसे पूछा जाता है कि बताओ 6 के विपरीत कौन सा अंक आएगा, 4 के विपरीत कौन सा आएगा, 2 के विपरीत कौन सा आएगा। तो आपको इसी वे में एक छोड़ के एक ले लेना है, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। 2 के विपरीत कौन सा है 1 और 6 के विपरीत कौन सा है 3, एक छोड़ के एक ले लो, आंसर वही आएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एक छोड़ के एक बता देना, आंसर वो आपका हो जाएगा। यदि खुला पासा है, इसको बंद करूंगा तो इसको पकड़ लो, इसका बेस ले लो, ये इधर डाल दो, ये ऊपर आ गई, ये डाल लो, ये ऊपर आ गई, ये आ गई, इसके ऊपर ये खड़ी आकर ये इससे बंद हो जाएगा, ये ढक्कन आ जाएगा इसके ऊपर, तो ऑटोमेटिक पता चल रहा है अपन को। इस प्रकार के प्रश्न भी हमको देखने मिलते हैं घन भाषा के अंदर। तो लगभग मैंने आपको टॉपिक पढ़ा दिया रीजनिंग के, एक टॉपिक मैंने नहीं पढ़ाया वो है कैलेंडर, ठीक है। कैलेंडर में इतना स्पीड से पढ़ाऊंगा तो आपके समझ में आएगा नहीं, क्योंकि कैलेंडर पहले ही खतरनाक चीज अपने आप में, तो इसलिए उसको पढ़ाने के लिए टाइम भी अच्छा चाहिए, और इतनी इस क्लास में मैं कवर नहीं कर पाऊंगा। अगर उसका प्रश्न आ जाता है बाय द वे तो आप कर लेना, नहीं आता तो बहुत अच्छी बात है। तो इस क्लास में मैंने लगभग, हमारी क्लास हो चुकी है 4 घंटे के आसपास, तो कम टाइम लगा है, 5 से कम ही लगा है। तो इस क्लास को चाहो तो आप एक साथ देख सकते हो, चाहो तो आप इसको कट कर भी देख सकते हो, ठीक है। धन्यवाद।